सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बाल के बारे में बात करेंगे, कुछ टेक्निक्स जानेंगे कि कैसे आप रियलिस्टिक बाल ड्रॉ कर सकते हो एंड किस किस तरीके से कौन कौन से बाल, डायरेक्शन, वैल्यूज, डिटेल्स, ये सब जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखना ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर दो। एनीवे, लेट्स स्टार्ट इट। बाल ड्रॉ करने से पहले कुछ एक्सरसाइजेस करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं हर रोज़ करता हूँ। और अगर मैं एक दिन भी नहीं करता ना, तो मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर कमज़ोर हो गया इससे। तो चलिए कुछ इस जगह पर करते हैं। जो प्रैक्टिसेस मैं बोल रहा हूँ वो आप डेली करना, तो आपका हाथ जो है वो एकदम प्रो हो जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट लाइन है स्ट्रेट लाइन, ऐसे। अगर कुछ लाइन इंटरसेक्ट करता है तो करने दो, आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और स्ट्रेट लाइन में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक से क्या मतलब है मुझे, मैं ये बताता हूँ कि अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आप देख सकते हो बीच में काफ़ी सारे ब्रेक्स है। जैसे कि अगर बाल कमज़ोर हो जाए तो ऐसे ब्रेक्स लगते हैं। वो ब्रेक्स मत लगाना, ऊपर से नहीं दिखता, जूम करके देखना होता है कि ब्रेक्स आता है कि नहीं। एनीवे, सो मैंने बताया कि आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचना होगा, और ये प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है। और सेम चीज़ आपको दूसरी तरफ से भी करना होगा, ऐसे। ठीक है, मोटे पेंसिल से करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ऐसे। ठीक है। और एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं बैकवर्ड नहीं आ रहा हूँ। जैसे कि इस डायरेक्शन से यहाँ तक मैं आऊँगा तो सिर्फ इसी डायरेक्शन से आऊँगा, मैं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे नहीं जाऊँगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मैं सिर्फ एक डायरेक्शन में आऊँगा, बैकवर्ड नहीं जाऊँगा, ऐसे। एंड नेक्स्ट थिंग इज एस बनाना। अब वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसे। ठीक है, हाथ एकदम स्मूथ होना चाहिए, एस बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है। आसपास बहुत शोर हो रहा है, आई नो, बट आपको कंसीडर कर लेना चाहिए। एनीवे, ये एस आपको बनाना आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इज ये वाला चीज़, डायरेक्शन। ठीक है, ये 3-4 प्रैक्टिसेस आपको आना चाहिए। और ध्यान रहे, किसी भी ड्राइंग में मैंने ब्रेक्स नहीं लगाया। ब्रेक्स मतलब एक लाइन को ड्रॉ करते वक्त 2-3 बार उस लाइन को खींचो तभी वो लाइन ड्रॉ होगा, ऐसे नहीं। हमारा बाल होता है एकदम प्लेन जैसा, ऐसा, एकदम प्लेन, एकदम स्ट्रेट, सब जगह सेम, विथ वॉल्यूम सब जगह सेम होता है। एक एक बाल देखना आप जूम करके, ऐसा होता है। तो ये प्रैक्टिसेस है, आपको ये करनी चाहिए हर रोज़। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने इस डायरेक्शन से खींचा है, इस डायरेक्शन से भी खींचा है, और भी डायरेक्शन होता है, जैसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में भी आप खींचो लाइन, ध्यान रखना कि बैकवर्ड मत जाओ। बैकवर्ड जाने से वो उल्टा पड़ जाता है। अगर मैं ऐसे भी गया, ठीक है, ऐसे भी गया और ऐसे भी गया, तो इसका मतलब क्या रह गया, मैं ऐसे भी आया और बैकवर्ड भी चला गया, तो मतलब दोनों साइड पे मोटा मोटा और बीच में पतला हो गया बाल एकदम प्लेन होना चाहिए। और वॉल्यूम, हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऊपर से नीचे तक आने तक वो कम हो जाता है। जैसे कि ये ऐसे, नीचे तो एकदम, मतलब इस जगह पे एकदम मोटा वॉल्यूम, लेकिन नीचे आते वक्त वो पतला हो जाता है, ऐसे। तो ये सब प्रैक्टिसेस आप करना घर पे। मैं बढ़ता हूँ अपनी ड्राइंग की तरफ।
इस सेशन में मैं 2-3 तरह के बाल ड्रॉ करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे उनको आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेता हूँ कि कोई भी एक स्ट्रक्चर, अगर मैं ऐसे कर्ली बाल को ड्रॉ करूँ, ठीक है। कर्ली बाल ड्रॉ करने के लिए मुझे एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है ऑब्वियसली। जैसे तैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। आप मैं तो जल्दी में हूँ, लेकिन आप जल्दी में मत रहो। रियल टाइम है, लेकिन अगर जल्दी में नहीं करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको बोर फील होगा। और ड्राइंग एक बोरिंग चीज़ है, मैं मानता हूँ। आपकी नज़रों में वो इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जो ऑडियंस है उनके नज़रों में वो बहुत बोरिंग है। ट्रस्ट मी, वो लोग सोचेंगे भी नहीं कि आप दिन में 4-4 घंटे एक ही जगह पे हाथ घुमा रहे हो, ठीक है। सो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, इसको मैं बाल की तरह शेड करूँगा। अभी आप सोचोगे कि मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा, लेकिन नहीं, मैं करता हूँ कैसे, मेरा टेक्निक बताता हूँ। मैं ये पाउडर लेता हूँ और इसमें कुछ पाउडर्स है, जैसे कि यहाँ पे है HB4B ग्राफाइट पाउडर्स। मैं पहले ग्राफाइट पाउडर देता हूँ। अभी बाय द वे आप चारकोल भी दे सकते हो, ऐसी कोई रोक नहीं है। जहाँ पर जो पाउडर है वो आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे 4B दे रहा हूँ, ठीक है। 4B एंड HB का मिश्रण है एक, वो मैं दे रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे एक्सरसाइज आपको दिखाया, लेकिन एक और एक्सरसाइज है, मज़ेदार एक्सरसाइज, जो कि है इस ब्रश को पेंसिल की तरह यूज़ करना। आई नो कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आप एक बार ब्रश को पेंसिल की तरह यूज़ करना सीख गए तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है हाइपररियलिज्म में एंड रियलिज्म ड्राइंग जर्नी में। मैं 2-3 टेक्निक सिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में, तो आप ध्यान से देखना। जिस टेक्निक को भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप उससे कंफर्टेबल हो, तो आप उसी टेक्निक को अपनाना। उसी टेक्निक को 1000 बार प्रैक्टिस करना, ताकि उस टेक्निक में आप मास्टर बन जाओ। और एक ट्रिक्स बताता हूँ, ड्राइंग करते टाइम आप कोई भी हेडफोन से गाना सुन लेना। हाँ, ये टेक्निक बहुत ही अच्छे से काम करता है। मैं इसे फू देता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, वो टेक्निक ना मेरे ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है कि ड्राइंग करते टाइम कोई भी गाना लगा दिया और बस अपने धुन में ड्राइंग करता रहा। ये चारकोल दे रहा हूँ क्योंकि इधर हाई वैल्यू है, डार्क वैल्यू। यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी।
ध्यान रहे कि मैंने एक बार भी पेंसिल यूज़ नहीं किया। हाँ, स्ट्रक्चर के लिए तो पेंसिल यूज़ किया, लेकिन बाकी चीज़ के लिए जो शेडिंग है, डिटेलिंग है, शेडिंग है, उनके लिए मैंने बिल्कुल भी पेंसिल यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हो। और अगर आपको सीखना है, मेरे से रेगुलर क्लास लेना है, क्लास करना है, तो आप मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सीट बहुत कम है, तो जल्दी अपना सीट बुक कर लेना। फ़ीस है मंथली 400 रुपीज़, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा इतनी कम रेट में ये फ़ीस। और मंथली आपको देना है, एक बार में नहीं देना। बहुत से टीचर्स होते हैं कि एक बार में सब ले लेते हैं, मतलब 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार या एडमिशन फ़ीस के तौर पर। आपको बस ये करना है कि एडमिशन के तौर पर 400 रुपीज़ देना है एंड मंथली 400 रुपीज़। और रेगुलर बेसिस पे एकदम स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल्स के साथ आपको ड्राइंग सीखने को मिलेगा, एकदम दिए हुए वक्त पर। ये मैंने बना लिया एक बाल, और सब वैल्यू मैंने सेट कर दिया। जहाँ पे जो वैल्यू है लगभग वही मैंने सेट कर दिया। ठीक है ना। अभी मैं यूज़ करूँगा ये मोनो ज़ीरो इरेज़र। आपने मोनो ज़ीरो इरेज़र आपने काफ़ी टाइम यूज़ किया, तो इसे शार्प रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे शार्प रखना, शार्प नहीं हो तो ड्रॉ ही मत कीजिए। इस बाल को शार्प करना इम्पोर्टेंट है। अभी ध्यान से समझो, पिछली बार मैंने क्या सिखाया था, वो एक्सरसाइजेस। सो वो एक्सरसाइजेस जो है, ऐसे लाइन ड्रॉ करना, ऐसे लाइन ड्रॉ करना, वो लाइन का जो प्रैक्टिस है वो आपको इधर अप्लाई करना है। ऐसे हर एक लाइन के बीच में एक छोटा सा गैप होगा। हाँ, एक छोटा सा गैप, कुछ लाइन इंटरसेक्ट करेगा, कुछ नहीं, लेकिन ट्राई करना लाइन इंटरसेक्ट ना हो। आई नो कि इंटरसेक्ट होगा, एक लाइन दूसरी लाइन को काटेगा, लेकिन आप ट्राई करना कि लाइन इंटरसेक्ट ना हो। इससे आपका ड्राइंग इम्प्रूवमेंट होगा। और डायरेक्शन बिल्कुल मत बदलना। इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इस डायरेक्शन में ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मत करना। अगर नीचे से ऊपर तक कर रहे हो तो नीचे से ऊपर तक ही लाइन ड्रॉ करना, ऐसे। अगर ऊपर से नीचे तक कर रहे हो तो ऊपर से नीचे तक ही करना, डायरेक्शन चेंज मत करना। डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉब्लम हो जाती है। ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं एक्चुअली ऐसे ही हाइपररियलिज्म ड्राइंग करता हूँ। और नेक्स्ट है बाल, सॉरी, नेक्स्ट है इसके ऊपर पेंसिल घुमाना। पेंसिल को शार्प करना है तो आप सैंड पेपर यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये सैंड पेपर, और मैं सैंड पेपर से इसको घिसूँगा। डन। अभी देखो, जो लाइंस मैंने मोनो ज़ीरो इरेज़र से खींचा है, उनके ऊपर अब मुझे फोकस करना है। ऐसे शार्पनेस आएगा। अभी बैठे रहो, ठीक है। और भी 2 टेक्निक्स मैं सिखाऊंगा।
और ये क्लास चल रहा है आपका, तो ध्यान से देखना। एक नॉर्मल क्लास जैसा होता है वैसा ही मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ रियल टाइम में। बस ये बन गया। हम्म, ये बन गया। अब इसके ऊपर अगर आप करते हैं ना हम कुछ डिटेलिंग, जैसे कि बाल यहाँ से निकल गया, ऐसे निकल गया, ये फिर यहाँ से भी निकल गया, तो ये एक्स्ट्रा डिटेल्स हम करते रहते हैं ताकि एटलीस्ट जो बाल का सौंदर्य है वो फूट के बाहर है, इंडिविजुअल हर बाल को हम देख सकें। और अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई भी गलती होता है ना, हिंदी का प्रोनाउंसिएशन में, आप लोग जो देख रहे हो कंसीडर कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि मैं हिंदी ज़्यादा मुझे आता भी नहीं, और इसीलिए कंसीडर कर लेना। ये बन गया, ठीक है। तो समझ में आया कि मैं बाल कैसे ड्रॉ करता हूँ। ये 3D लग रहा है ना, ओके। एंड द नेक्स्ट टेक्निक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, और जिसमें हम सिर्फ जो प्रैक्टिस हमने किया था, ठीक है, समझ रहे हो, वो जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हमने किया था उसके बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे हम ड्रॉ करेंगे। तो हाँ, मैंने ये भी कहा था कि 3 टेक्निक्स है, आई डोंट थिंक 3 टेक्निक्स है, ये 2 टेक्निक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, माफ़ कर देना कि मैंने 3 टेक्निक्स बोला। ये देखिए, पहले आपको स्ट्रक्चर बना लेना है, और अगर आप कोई भी ब्रेडेड हेयर बना रहे हो, जैसे कि बिनूनी बोलते हैं, हाँ, तो आप पहले स्ट्रक्चर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और थोड़ा सा देखना क्या है एक्चुअली इसका पैटर्न। वो पैटर्न को अगर आप डिकोड कर दिए कोई भी बाल का, तो आपके लिए बहुत आसान है किसी भी बाल को ड्रॉ करना। ये देखिए, ये बाल जो आ रहा है, अभी आप भटक जाएंगे। कैसे भटक जाएंगे कि ये बाल यहाँ से आ रहा है, आप यहाँ से लाइन खींचेंगे, ये बाल यहाँ से आ रहा है तो लाइन खींच दीजिए ऐसे, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अभी इसके बाद ये पैटर्न ब्रेक हो गया, एंड ये बाल जो आ रहा है ये यहाँ से एग्जिट लेगा एंड यहाँ ख़त्म होगा, और सेम ये बाल जो आ रहा है ये यहाँ से एंट्री एग्जिट लेगा एंड यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अगर बाल को डिकोड कर लिए किसी भी बाल को, तो बहुत इजी है जी जो चीज़। नेक्स्ट आपको डायरेक्शन फॉलो करना है, किस डायरेक्शन में वो हर एक बाल का पैटर्न जा रहा है, वो डायरेक्शन आपको फाइंड करना है, फिर उसके ऊपर से ड्रॉ करना है। ये देखिए ऐसे सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग करना बाल। ऐसे, और 3D शेप देने के लिए, मतलब 3D लुक देने के लिए आपको शैडो देना पड़ेगा, और
जो लाइट एंड शेडो का डिफरेंस है वो आपको क्लियर करना होगा इस ड्राइंग में। जैसे कि ये तो सिर्फ बाल है, लेकिन इसके ऊपर वॉल्यूम भी तो है, डेप्थ भी तो है, शेडो भी तो है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो मैं दोनों तरफ से कर रहा हूँ इससे। और ये है मैकेनिकल पेंसिल जो कि 0.5 mm का है थिकनेस। मैं अभी डेप्थ भी दूंगा, तो रुके रहो, कैसे होता है ये पूरा देख के जाओ और आपकी ड्राइंग इम्प्रूवमेंट होगी। इससे बढ़कर क्या हो सकती है मेरे लिए। एंड अभी मैं डेप्थ दूंगा और मोटा पेंसिल यूज़ करूँगा, मतलब चारकोल भी यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। बैकग्राउंड नॉइसेस को आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उन्हें। मेरे पास इतना अच्छा सेटअप भी नहीं है कि मैं आपको क्लियरली वॉइस के ऊपर वीडियो बना के दे सकूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ग्राफाइट एंड चारकोल का मिक्सचर कैसे बनाएं ये मैं बाद में बता दूंगा, या फिर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मुझे याद नहीं रहता ये सब कि मैंने जो चीज़ मैं बताता रहता, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना, तो सब कुछ एक बार में मैं डाल देता हूँ कहीं ना कहीं पे। तो यहाँ पे चारकोल एंड ग्राफाइट का मिक्स होगा थोड़ा बहुत। ऑलराइट, अभी इसके अंदर से मैं ग्राफाइट का थोड़ा सा शेड भी कर दूंगा। इसके बाद मैं उसके ऊपर से ब्लेंड करूंगा, ब्लेंडिंग ब्रश से। साथ ही साथ आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाउडर यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में, और आगे भी यूज़ होता था। और हाइपररियलिज्म जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो पाउडर ही यूज़ करते हैं। आप यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर से। जैसे कि मैंने जो एक्चुअल शेड है वो मैंने दिया। थोड़ा बहुत और बचा है तो मैं उसे दे देता हूँ। टूट गया।
डन। चलिए, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पाउडर। हाँ, मैंने बताया था आपको कि पाउडर देना है। ये HP का पाउडर है, मे बी 4B का भी। एक्चुअली ये लो ग्रेडेड पाउडर है, मतलब HB या 2B या 4B का। नहीं तो अगर 10B का पाउडर दे दो तो काला हो जाता पूरा। ओके, डन। इसके ऊपर से भी थोड़ा सा पाउडर दे देते हैं। आगे वाली टेक्निक में मैंने बताया था कि कैसे आप पहले पाउडर देके या फिर वैल्यू सेट करके फिर उसके बाद डिटेलिंग देंगे। इस वीडियो में, मतलब इस टेक्निक में, मैं पहले डायरेक्शन सेट कर लिया और उसके बाद मैं वैल्यू एंड पाउडर दे रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ। सो आपको जो भी सही लगे आप कर सकते हैं। मेरे लिए आगे वाला सही रहता है और इजी भी होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं है उसमें। ये बन गया। थोड़ा सा चारकोल दे देते हैं। ये चारकोल का पाउडर मैं दे रहा हूँ ब्रश से। एंड डन। चलिए, अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग एंड हाइलाइटिंग करते हैं तो ये 3D हेयर बन जाएगा। हाँ, रियलिस्टिक हेयर जैसे कि आप चाहते हैं। ये इतना आसान नहीं है, लाइक इतना कम टाइम में नहीं होता। आप अगर टाइम लगा के करेंगे तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ऑनेस्टली आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन टेक्निक यही है, 2 टेक्निक। मैं बार बार इसे शार्प कर रहा हूँ कटर से, इस मोनोज़ेरो इरेज़र को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस चैनल पे आपको रियल टाइम वीडियो मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही क्या कहते हैं उसे, इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ। ये आई थिंक ये मेरा तकिया कलम हो गया। क्या ये कहते हैं ना, तकिया कलम। एक्चुअली वो क्या है ना, हिंदी में ज़्यादा भाषा या शब्द मैं नहीं जानता, कुछ ही जानता हूँ, उसी को बार बार अप्लाई करके मैं आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी हिंदी में ज़्यादा इंग्लिश ही भरा हुआ है। जब भी मैं बताता हूँ कि इससे हेयर को ड्रॉ करना है, हेयर इंग्लिश हो जाता है ना। लास्ट है, यहाँ से कुछ उबड़ा खबड़ा ऐसे कुछ एक्स्ट्रा बाल ड्रॉ करना, ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखे। ऐसे ठीक है ना, कर पाओगे? इजी है।
तो बस ये बन गया बाल। इतना आसान है ना, थोड़ा सा टाइम देना और ये बन जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसका अगर जो क्या कहते हैं उसे स्ट्रक्चर डिकोड करें तो ऐसा है स्ट्रक्चर। ये है डिकोड, ठीक है, ऐसा है बाल। और रिवाइंड कर दूं कि आपको इसमें ये वाले लाइंस प्रैक्टिस करने होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।